हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इनर लाइट। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी होंगे और बहुत कुछ अचीव कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इस हफ्ते की वीकली रीडिंग आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 3 पाइल्स रखी हुई हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3। तो इन 3 पाइल्स में से कोई एक पाइल आपको इंट्यूटिवली पिक करनी है। मैंने यहाँ पर आपके हेल्प के लिए क्रिस्टल्स भी रखे हुए हैं। दिस इज़ एमेथिस्ट क्रिस्टल फॉर पाइल नंबर 1, दिस इज़ ट्री अगेट क्रिस्टल फॉर पाइल नंबर 2, दिस इज़ सेलेनाइट क्रिस्टल फॉर पाइल नंबर 3। तो फ्रेंड्स, करना क्या है आपको? आप क्लोज योर आइज फॉर अ मिनट एंड प्रे टू गॉड कि वो आपको क्लैरिटी दें, कि वो आपको पाइल सिलेक्शन करने में हेल्प करें। और फिर उसके बाद आपको इंट्यूटिवली पिक करना है जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, वही आपके लिए सही पाइल रहेगी। ओके फ्रेंड, आई होप आपने पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग पाइल 1 के लिए रीडिंग करने वाले हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए दिस वीक। ओके फ्रेंड्स, पाइल 1 के लिए कार्ड्स निकालेंगे, उनकी सिचुएशन कैसी रहने वाली है इस हफ्ते। फिर हम लोग देखेंगे ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी इस हफ्ते उनकी पर्सनल लाइफ में। एंड उसके बाद हम लोग फिर टैरो और एंजल ऑरिकल डेक से गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5 कार्ड्स हमने लिए हैं। कैसी रहने वाली है सिचुएशन पाइल नंबर 1 के लिए? फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड इज द लवर कार्ड, वाओ। थर्ड कार्ड इज अ 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड फोर्थ कार्ड इज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फिफ्थ वन इज द एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो फ्रेंड्स, ये हफ्ता मिला जुला परिणाम लेकर आया है आपकी लाइफ के लिए। कहीं ना कहीं लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं इस हफ्ते। प्यार मोहब्बत प्रपोजल के लिए बहुत अच्छा वीक है। आप चाहें तो दोस्ती को प्यार में बदल सकते हैं और प्यार को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी बदल सकते हैं। इसके लिए एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। बट फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपकी पर्सनल लाइफ में बात की जाए तो लव लाइफ बहुत शानदार रहने वाली है इस हफ्ते। मगर लव लाइफ से अपार्ट अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ को चेक करें तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके अंदर, कुछ डर हैं आपके अंदर, जो मे बी रात को आपको सोने भी नहीं दे रहे हैं। या आप वो जो डर हैं आपकी, वो जो चिंताएं हैं आपकी, वो नाइटमेयर्स बनकर आपको रातों को जगाती हैं या आपको बहुत ही स्ट्रेस देती हैं। कहीं ना कहीं आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएँ, उनको अपने अकॉर्डिंग मोड़ पाएँ। थोड़ी सी चीज़ें मिस्टीरियस भी हैं आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें हिडन हैं जो शायद अभी आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, ये शायद आप कंफ्यूज्ड हैं। और वही जो मिस्ट्री है आपकी लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ में, वही आपको नाइटमेयर्स दे रही हैं, वही आपके लिए कहीं ना कहीं टेंशन का काम कर रही हैं फ्रेंड्स। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हार नहीं माननी है। आप
आपको गिव अप नहीं करना है, आपको स्ट्रगल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर आप विक्ट्री पाएंगे। हार्डल्स बहुत हैं लाइफ में, बट फिर भी आप विनर बनकर निकलेंगे। आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, अपनी फुल पोटेंशियल में आने की ज़रूरत है। आप उन पर कंट्रोल पा लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है। आप बादलों को, आप कन्फ्यूजन्स को कहीं ना कहीं हटाकर आप उसमें से एक विक्ट्री लेकर निकलेंगे। जीत आपकी है। कहीं ना कहीं ये रीत जो है, जो क्राउन है, ये आपका है, आपके ही सिर पर लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको होप नहीं खोनी है, आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है, आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। विक्ट्री आपके हाथ में तभी आएगी जब आप गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर आप इसी स्टक सिचुएशन में, इसी टेंशन और स्ट्रेस भरी सिचुएशन में फंसे रहेंगे। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या रहेंगे इस हफ्ते। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आने वाले हैं इस हफ्ते। थैंक यू एंजल्स। ओके, थैंक यू एंजल्स। वन मोर कार्ड। ओके फ्रेंड्स, रहने वाले हैं ब्लॉकेजेस, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं आपकी पर्सनल लाइफ में इस हफ्ते। देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस कार्ड। सेकेंड कार्ड इज अ नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स। एंड थर्ड वन इज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में इस हफ्ते सिचुएशन जो जनरेट होने वाली है वो है कि कहीं ना कहीं आप परफेक्ट बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं अपनी, या कर पाएंगे। आपको ज़रूरत है कि आप एक पर्सनल बैलेंस्ड अप्रोच रखें लाइफ के किसी भी सिचुएशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे पहले जस्टिस का कार्ड आया है ब्लॉकेजेस में। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक आपको मेंटल क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। आप बहुत ही लॉजिकल होकर चीज़ों को समझें, थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को देखें और उनमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। किसी भी चीज़ में अगर आप ओवर इंडल्ज हो जाएंगे तो डेफिनेटली इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, चाहे वो ये नेगेटिविटी ही क्यों ना हो, अगर आप इस नेगेटिविटी में भी ओवर इंडल्ज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो ये बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको इस सोर्स से अपनी उस नेगेटिविटी को काटना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं वो कॉर्ड्स को कट करना पड़ेगा या उन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा अपने ब्रेन से, अपने लॉजिकल माइंड से, तभी आप अपनी लाइफ में ये बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा आपको एग्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्रेशन इस वीक आपकी ये जो सिचुएशन रहने वाली है वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक तो इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होने की चांसेस हैं। सेकेंड थिंग, बहुत ही ज़्यादा आप रश में रहने वाले हैं। आप बिना सोचे समझे किसी भी काम को करने के लिए रेडी हो जाएंगे, शायद क्योंकि अभी आप उस माइंड स्टेट में नहीं हैं जहाँ पर आप बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच को लगा पाएँ। तो ये चांसेस की वजह से आपके काम जो हैं, आपके अंदर बहुत एग्रेशन रहेगा। कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपको ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में फंसे रहने की वजह से या लाइफ की
दूसरी चीज़ों में ओवर इंडल्ज होने की वजह से अपनी हेल्थ को अवॉइड करने वाले हैं दिस वीक। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो सकती हैं आपकी बहुत ज़्यादा कि नेगेटिविटीज़ की वजह से, या रात को आप नींद पूरी ना होने की वजह से, स्ट्रेस एंड टेंशन्स की वजह से। तो आप बैलेंस तरीके से डील नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्रिएट होने के पूरे चांसेस हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि टैरो की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। अगर आपकी ये सिचुएशन रहने वाली है एंड ये ब्लॉकेजेस क्रिएट होने वाले हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको कौन सी गाइडेंस को मानने की ज़रूरत है, या क्या वो स्टेप्स ले रहे हैं ताकि आप इन सिचुएशन से भी बाहर आ सकें, इन ब्लॉकेजेस को भी डील कर पाएँ। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग टैरो से एक कार्ड लेते हैं, गाइडेंस कार्ड। तो फ्रेंड्स, और एक कार्ड हम लोग लेंगे एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको टैरो की तरफ से जो गाइडेंस मिली है दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ट्रैवल का कार्ड है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम जैसा कि ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि आपकी सिचुएशन कैसी रहने वाली है इस वीक, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ तो शानदार रहने वाली है, बट कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पर आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील या डिस्ट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर और अगर आप इम्बैलेंस्ड अप्रोच, जैसे ब्लॉकेजेस क्रिएट होने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा रश में रहने वाले हैं, बहुत ही इम्बैलेंस्ड अप्रोच क्रिएट करने वाले हैं इस वीक, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अफेक्टेड हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए या ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं टैरो की तरफ से डिवाइन कि प्लीज़, एक तो आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। देखिए कैसे कार्ड में हर वॉन्ड एक परफेक्ट डिस्टेंस पर पैरेलली चल रहा है, यहाँ पर कोई भी किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है। इट मीन्स कोई भी इम्बैलेंस सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही है, सभी लोग एक परफेक्ट हार्मोनी में हैं। तो आपको भी फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लव लाइफ में भी परफेक्ट हार्मनी क्रिएट करें और आप एक पर्सनल इनर लेवल पर भी एक करें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कार्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत है क्योंकि लव लाइफ बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो अगर आप अपनी इमोशंस को अंदर ही छुपा लेंगे या अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी वो आपका जो फीलिंग्स हैं वो अनएक्सप्रेस्ड ही रह जाएंगी। और अगर आप अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अगर डील नहीं करेंगे बैलेंस्ड तरीके से, जैसे कि हम 8 ऑफ वॉन्ड्स में देख रहे हैं किस तरीके से ये सभी वॉन्ड्स जो हैं वो बहुत बैलेंस्ड हैं। तो इस तरीके की बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो आपको अपनी इस सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आया है कि आपको डिवाइन की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन एंड बैलेंस्ड अप्रोच के लिए ही बताया जा रहा है दिस वीक। नाउ हम लोग एंजल्स की तरफ से देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देने वाले हैं आपको। इफ़ यू बिलीव, तो फ्रेंड्स आपका अगर दोनों गाइडेंस को एक साथ देखेंगे तो आपको अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी को प्रपोज करने इस सिचुएशन में हैं, किसी के लिए आपके दिल में बहुत प्यार है और आप उसे जाहिर भी करना चाहते हैं मगर जाहिर नहीं कर पा रहे हैं या किसी तरीके से उसको छुपा कर रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपको खुद ही अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डाउटफुल सिचुएशन में रहेंगे तो आप ये प्रपोज़ल कभी दे ही नहीं पाएंगे या ये यूनियन कभी नहीं कर पाएंगे। ये यूनियन का कार्ड है, एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको खुद के प्यार पर भरोसा रखना है, खुद की स्किल्स पे भरोसा रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाहे लव लाइफ की बात कर रहे हो, चाहे हम पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हो, आपकी इनर लाइफ की बात कर रहे हो, तो सब जगह हम ये देख पा रहे हैं कि अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, अगर आप खुद पे भरोसा करेंगे तभी ये सिचुएशन से डील कर पाएंगे। आपको खुद पर भरोसा रखना है, अपने डिवाइन पर भरोसा रखना है, आपको एंजल्स पर भरोसा रखना है कि जो भी हो रहा है या जो भी सिचुएशन है उससे आप
निकल जाएंगे। गिव अप नहीं करना है सिचुएशन में, आपको कॉन्फिडेंटली उसको फेस करना है। जो मिस्ट्रीज़ हैं आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ मिस्ट्रीज़ हैं आपकी, तो वो मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेज भी हैं, इनफ कॉन्फिडेंस भी है और इनफ स्किल्स भी हैं, बस आप खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही कहा जा रहा है कि अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, तो डेफिनेटली जीत आपकी ही है। ये जो जीत का सेहरा है, ये आप ही के सिर पर बनना है, किसी और के लिए ये जीत नहीं बनी हुई है, ये जीत आपको ही मिलनी है। तो ये है हमारी पाइल नंबर 2, ट्री अगेट। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की है, अब हम करने वाले हैं उनके लिए रीडिंग इस हफ्ते कैसा रहने वाला है, उनका वीक, उनकी पर्सनल लाइफ। तो सबसे पहले चेक करते हैं टैरो से। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज द सेकेंड कार्ड। Fourth, and this one is fifth. Okay friends, तो सबसे पहले द एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप इस हफ्ते अपना बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं, शायद कहीं ट्रैवल का प्लान बन रहा है, आप कहीं हॉलीडेज़ पे जाने की सोच रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज द लवर कार्ड। लास्ट कार्ड निकला था जहाँ पर वो रियूनियन की बात कर रहा था, बट यहाँ पर ये कार्ड आपको बता रहा है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आप अपने लव्ड वन के साथ बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेकर बाहर घूमने फिरने के बारे में सोच रहे हैं इस हफ्ते। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन क्या रहने वाली है? सिचुएशन कहीं ना कहीं आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे इस हफ्ते कि जो आपकी फीमेल पार्टनर है, या स्पेशली हम लोग फीमेल पार्टनर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो फीमेल पार्टनर्स आपके साथ रिलेशन में हैं, मैं ये बात आपके मेल पार्टनर के लिए, यहाँ पर जो मेल पार्टनर्स हैं उनके लिए करना चाह रही हूँ कि आपकी जो फीमेल पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नेग्लेक्टेड फील कर रही हैं, बहुत सैड फील कर रही हैं। शायद कुछ टाइम से आपका ध्यान अपने पार्टनर पर ना होकर फिनेंस से रिलेटेड किसी बड़े इश्यूज़ में बहुत टाइम से फंसे हुए थे, जिसकी वजह से आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने फिनेंस को ठीक करने पर लगा हुआ था। तो जिसकी वजह से आपकी पार्टनर जो थी वो थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी या लो फील कर रही थी। तो आप इस हफ्ते पूरा फोकस अपनी पार्टनर को, अपने परिवार को देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं उनके साथ अपनी पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताएं। कहीं पर बाहर घूमने के लिए अब्रॉड का भी प्लान कर सकते हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हैं। एंड फाइनली आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बनी हुई है, आप चाह रहे हैं ये जो एफर्ट्स आप डाल रहे हैं इस वीक अपनी पर्सनल लाइफ में, कहीं ना कहीं बहुत टाइम से अगर आप बिज़ी थे और आप अपने फैमिली को या अपने पार्टनर को ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप कंपनसेट करना चाह रहे हैं इस वीक, कि आप उसकी भरपाई करना चाह रहे हैं। आप अपने पार्टनर को या अपने परिवार को इस तरीके से अपना प्यार दिखाना चाह रहे हैं, आप उनके साथ एंजॉय करना चाह रहे हैं और अपने रिश्तों को से रिजुविनेट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन रहने वाली है इस वीक। तो फ्रेंड्स, ब्लॉकेजेस जो हैं
ओके, दिस इज द 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नेक्स्ट वन इज द हेरोफेंट, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके फ्रेंड्स, तो ब्लॉकेजेस जो इस वीक आपकी सिचुएशन में क्रिएट होने वाले हैं वो हैं द 8 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप ये हॉलीडेज़ प्लान कर रहे हैं, ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पूरा कंपनसेट करना चाहते हैं जो टाइम या जो फोकस आपने अपनी लव लाइफ या अपनी फैमिली को नहीं दे पाए कुछ टाइम से। तो इस वीक कहीं ना कहीं उसमें जो ब्लॉकेजेस क्रिएट होने वाले हैं वो ये हैं कि फ्रेंड्स, कुछ ब्लॉकेजेस आपके खुद के बनाए हुए होंगे। हो सकता है कि आप इतना कुछ प्लान तो कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, बट शायद उसके एग्जीक्यूशन में आप कुछ प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद या तो आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि आप उनको अब्रॉड घुमा कर लाएँ या कोई इस तरीके का बड़ा पैकेज बुक करा पाएँ। तो फ्रेंड, या फिर आपके पास टाइम की कमी हो, या आपके पास इस समय आप किसी और प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हों लाइफ की। तो कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि आपके खुद के बनाए हुए हैं। तो अगर आप खुद स्टेप आप मूव ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये जो लेडी है ये बंधी हुई है, बट यहाँ पर इसके पैर खुले हुए हैं, ये मूव कर सकती है यहाँ से, बट इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पर बंध गई हूँ, मुझे यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही सिचुएशन में ट्रैप्ड फील करने वाले हैं इस वीक। तो आपको यहाँ पर ट्रैप ना करके आपको डिसीज़न मेकिंग अप्रोच रखनी चाहिए, ताकि आप ये जो सोच रहे हैं या जो ये अपनी फैमिली या अपने लव्ड वंस के लिए या अपने पार्टनर के लिए करने की सोच रहे हैं उस पर फोकस कर पाएँ, उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। सेकेंड थिंग कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं रखनी है, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच नहीं रखनी पड़ेगी। शायद आपको कुछ नया करना पड़ेगा, शायद आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस पुरानी सोच के साथ या पुराने विचारों के साथ नहीं चल सकते। आप अगर ये सब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इन सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं आपकी एक सोच या आपके ऑर्थोडॉक्स विचार जो हैं वो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन में ब्लॉकेज का काम करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है ये ट्रैवल का कार्ड है। तो ट्रैवल का कार्ड ब्लॉकेजेस तो जो आएंगे आपके, वो कहीं ना कहीं आपके खुद के ही बनाए हुए होंगे। या तो आपकी सोच उस तरीके की है, या आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, या आपके आसपास जो आप खुद ही को ट्रैप्ड फील करेंगे उस सिचुएशन में कि आप एग्जीक्यूशन की तरफ ना चल के अपने आप को ट्रैप्ड फील करना, अपने ही विचारों में ट्रैप्ड फील करना। वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स किसी और की तरफ से क्रिएट नहीं होने वाली हैं फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम आप खुद ही जनरेट करेंगे अपने विचारों के थ्रू या अपनी सिचुएशन के थ्रू। तो आपको क्या करना है, आपको खुद ही निकलना होगा, आपको डिसीज़न भी खुद ही बनाना होगा, और आपको अपने ये बंधनों को या अपनी सोच के बंधनों को, अपनी थॉट प्रोसेस के बंधनों को खुद ही काटना पड़ेगा, जिससे कि आप आज़ाद जब होंगे तो तभी ये जो प्लानिंग है इसको आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपनी लाइफ में इस वीक। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि क्या गाइडेंस रहने वाली हैं आपके लिए इस हफ्ते टैरो की तरफ से, फिर एंजल्स की तरफ से भी कार्ड्स लेंगे। ओके फ्रेंड्स, लुक, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एंड एक कार्ड हम लोग एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। ओके, रिकवरी। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखिए, हम लोग जैसी सिचुएशन की बात कर रहे थे, कार्ड्स भी बिल्कुल कार्ड भी एग्जैक्टली सेम ही आए हैं गाइडेंस के लिए, डिवाइन की तरफ से एंड एंजल्स की तरफ से भी। तो फ्रेंड्स,
आप हम लोग जैसा प्लान कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा प्लान करना चाहते हैं अपनी पार्टनर के लिए या अपनी फैमिली के लिए या लव्ड वंस के लिए, तो फ्रेंड्स उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके खुद के विचारों के ब्लॉकेजेस आएंगे। उसमें खुद ही आप अपने जो ऑर्थोडॉक्स विचार हैं, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, आप उसकी वजह से ही जो ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कोई ट्रैवलिंग का प्लान बनाने वाले हैं, उसमें आप अपने ही विचारों की वजह से इस प्लान को फेल कर सकते हैं। तो करना क्या है, बेसिकली डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि आप प्लीज़ ये जो हमेशा भाग जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को फेस नहीं करना चाहते हैं, आप सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते हैं, आप बस वहाँ से भाग जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं वहाँ से एस्केप हो जाऊँगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। बट आपको इस बार ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। तो इस हफ्ते डिवाइन का कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स में देखिए कैसे ये पर्सन जो है वो किसी चीज़ को उठाकर, इन सोर्ड्स को उठाकर यहाँ से चुपके से भाग जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये काम आपको नहीं करना है। कहीं ना कहीं अगर आप इस ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपके अंदर, आप अपने विचारों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपके जो पुराने विचार हैं अपनी लव्ड वन या फैमिली के साथ करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपने ही थिंकिंग पैटर्न में फंस जाते हैं, अपनी ही एक जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उसी में फंस जाते हैं। और वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों जनरेट होती है? क्योंकि आपकी अप्रोच जो है बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है, आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है किसी भी सिचुएशन के लिए। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये नहीं करना है, डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये सिचुएशन को सॉल्व करना है, इस सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि इस सिचुएशन से आप खुद ही बाहर आ सकते हैं। यहाँ से भागना नहीं है, इस सिचुएशन से आपको इसे फेस करना है और इसमें एक बेटर डिसीज़न लेना है, तभी उस डिसीज़न को आप ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो ये कार्ड्स हमने जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो यहाँ पर रिकवरी कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप कंपनसेट करना चाहते हैं ना, बहुत टाइम से अगर आपका ध्यान फिनेंशियल टॉपिक्स में फंसा हुआ था, या किसी फिनेंशियल प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ था, बिजनेस में लगा हुआ था, या आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिनेंशियल ग्रोथ चल रही थी बहुत टाइम से, जिसकी वजह से आपने अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट कर दिया था या अपनी पार्टनर को नेग्लेक्ट कर दिया कुछ टाइम के लिए, और या फिर आप अपने किसी लव्ड वन को टाइम नहीं दे पाए। तो अगर आप ये रिश्तों में रिकवरी चाह रहे हैं, या आप वापस से चाहते हैं कि जो मैंने इतना टाइम खोया है या इतने मोमेंट्स खोए हैं अपने लव्ड वंस के साथ या फैमिली के साथ, वो प्यारे मोमेंट्स खोए हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं रिकवरी अगर आपको करनी है, रिकवरी तो आपको करनी ही पड़ेगी या करनी ही चाहिए इस वीक। मगर उस रिकवरी को करने के लिए आपको ये अप्रोच नहीं अप्लाई करनी है, आपको इस सिचुएशन से खुद ही बाहर आना है, अपने विचारों को खुद ही एक मॉडर्न अप्रोच में कन्वर्ट करना है, और इस ट्रैप्ड सिचुएशन से निकलना है आपको, और एस्केपिस्ट बन के वहाँ से भागना नहीं है, उसको फेस करना है। तो अगर आप फेस करेंगे तो आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली आप हर चीज़ को रिकवर कर पाएंगे, अपने रिश्तों को भी रिकवर कर पाएंगे, अपनी उस फैमिली टाइम को भी रिकवर कर पाएंगे, या फैमिली वो जो मोमेंट्स मिस किए थे आपने किसी वजह से, उनको भी आप रिकवर कर पाएंगे। होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब हम करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग, जिन्होंने सेलेनाइट क्रिस्टल को चूज़ किया था। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम लोग कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, फिर कार्ड को पिक करेंगे आपकी सिचुएशन के लिए कि कैसी रहने वाली है इस वीक आप सभी के लिए आपकी पर्सनल लाइफ। We need one more card. Okay, King of Cups,
ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट कार्ड इज द 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सेकंड इज द एस ऑफ सोर्ड्स, थर्ड वन इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर्थ वन इज द 8 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड फिफ्थ वन इज द किंग ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं कार्ड्स क्लियरली ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस वीक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहने वाली है। कहीं ना कहीं रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हालांकि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अप्स डाउन है आपके रिलेशनशिप्स में। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वीक नेगेटिविटी एंड अप एंड डाउन वाली सिचुएशन रहने वाली है। हालांकि आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप इन किंग ऑफ कप्स की तरह अपनी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाएँ और एक मैच्योर्ड अप्रोच रख पाएँ। पूरी मैच्योरिटी के साथ आप जो आपकी पर्सनल लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट होने वाली हैं इस वीक, उनसे डील कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंटरनल लेवल पर वुंडेड फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आप थक चुके हैं पूरी तरीके से। चारों तरफ आपको नेगेटिविटी शो हो रही है। बट फ्रेंड्स, अपनी होप मत खोइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी नेगेटिविटी में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। कहीं ना कहीं सूरज अगर पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के साथ डील करते करते बहुत ही थक गई हूँ या थक गया हूँ, या किसी तरीके का आपकी पर्सनल लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं और आप उनसे डील करते करते थक गए हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये एक तरीके का कार्ड है आपके टैरो से कि कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में कुछ बेहतर होने वाला है। आप अगर पूरी तरीके से नीचे गिर चुके हैं, पूरी तरीके से आप अपने आप को कंप्लीटली गिव अप कर चुके हैं, तो फिर भी अब आपका उठने का टाइम है। आप उस जीरो कंडीशन से फिर से उठ खड़े होंगे उस और एक कहीं ना कहीं विनर बनकर निकलेंगे इस वीक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज़ कुछ मिस्ट्रीज भी हैं आपकी लाइफ में, अनरिजॉल्व या अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी हैं आपकी लाइफ में, जो कि कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव साइड पर फोकस्ड ना होकर आप अपनी नेगेटिव साइड पर फोकस्ड, कहीं ना कहीं कुछ डिसेप्शन है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव अप्रोच ले रहे हैं अपनी लाइफ में कि आप नेगेटिव साइड पर देख पा रहे हैं। तो इस वीक के लिए कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहने वाली है। बट एक पॉजिटिविटी यहाँ ये है कि बहुत ज़्यादा, जैसे मून है एंड सन दोनों ही एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आप पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पास्ट में जो टॉक्सिक रिलेशन में थे, अगर आप किसी पास्ट में अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे, तो आप उनकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ तो ऐसा है आपकी लाइफ में जो अभी अनरिजॉल्व्ड है या एक मिस्ट्री के फॉर्म में आपकी लाइफ में पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पास्ट में स्टक रहते हैं और उस पास्ट में आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। बट फ्रेंड्स, आपको होप नहीं खोनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मून के बाद ही सन होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो डार्कनेस है और ये कम्प्लीटली आप जब ज़मीन पर गिर जाते हैं तो वहीं से आप उठ खड़े होते हैं। तो जब आप, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो इमोशनल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, इमोशनल डिसबैलेंस और जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इसने आपको कम्प्लीटली थका दिया है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से भाग जाएं, आप इस सिचुएशन को अब और टैकल नहीं कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज़ आपको कही जा रही है टैरो की तरफ से कि कहीं ना कहीं अगर ये जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपकी लाइफ में, जितने भी मेंटल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे आपकी इमोशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर आप बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे किंग एंड क्वीन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये जो
किंग एंड क्वीन आपको कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोर्ड्स का कार्ड मैस्कुलिन एनर्जी को शो कर रहा है एंड कप्स का कार्ड आपको फेमिनिन एनर्जी से जोड़ रहा है। तो अगर आप इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को और ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस्ड कर लेते हैं तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, आप ही विनर होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये जो सिचुएशन है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगी तो आपको, और इधर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है जो आपके अंदर और बाहर दोनों ही तरफ बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, बहुत सारा नेगेटिविटी है। तो इस नेगेटिविटी से आपको डील करना है बहुत ही इमोशनल मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन है जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स डाउन तो हैं, मगर देखिए वो बहुत ही फर्मली बैठे हुए हैं इस थ्रोन पे। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन हैं, आपको इस तरीके से बहुत मैच्योरली उसको टैकल करना है, आप नेगेटिविटी से डिस्टर्ब नहीं होना है। इसी तरीके से अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है तो आप पूरा फोकस रहिए। अगर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में तो आपको पूरा फोकस रखना है, पूरा कंट्रोल रखना है अपनी सिचुएशन पे। कहीं ना कहीं ये सनफ्लावर पॉजिटिविटी को भी शो कर रहा है, तो आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, आपको इस नेगेटिविटी में खो नहीं जाना है, आपको इस ग्राउंड लेवल से फिर से उठकर विनर बनना है, आपको विक्ट्री लेनी है, आपको अपने सिर पर ये जीत का सेहरा बांधना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत रहेगी इस वीक, और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है, बहुत ही पॉजिटिव रहना है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या रहने वाले हैं ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में इस वीक। ओके, ब्लॉकेजेस के लिए हम 3 कार्ड ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चेक करते हैं कि डिवाइन ने ब्लॉकेजेस के लिए हमें क्या कार्ड्स दिए हैं। ओके राइट, तो फ्रेंड्स आपके लिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एक आपके अंदर एक कोल्ड वॉर चल रही है। तो प्लीज़ आपको कहीं ना कहीं इस वीक आपके विचारों के साथ या आपके आसपास के लोगों के साथ आपकी एक कोल्ड वॉर रहेगी। तो प्लीज़ आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के साथ भी अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपनी जो खुशियां हैं या अपनी जो पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में, चाहे भले ही आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हैं, पर फिर भी आपका जो एटीट्यूड रहने वाला है या रहना चाहिए वो एक पॉजिटिव साइड में देखने वाला होना चाहिए। आपको इस पर्सन की तरह हैप्पी रहना चाहिए, आपको अपने आप में फुलफिल्ड रहना है इस वीक, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर ऐसा फील नहीं करेंगे तो आप इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाएंगे, जिसकी वजह से आपका फोकस जो है ना वो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा। आप फिर इस तरीके की मेंटल स्टेट में नहीं आ पाएंगे और आप इस तरीके की स्टेट में फंस जाएंगे। लुक हियर, ये जो है ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, बट इस पर्सन को देखिए ये कितना अपने आप में सेटिस्फाइड दिख रहा है। तो आपको इस तरीके के पर्सन के फॉर्म में अगर आप इसमें फंसे रहेंगे तो आप यहाँ ये स्टेज पर नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पूरा फोकस बनाए रखना है, पॉजिटिव आउटलुक रखना है, आपको अपनी इनर या आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना है किसी भी तरीके से, और तभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, या तभी आप अपनी लाइफ में इस तरीके का एक सेल्फ सेटिस्फाइड जो स्टेज होती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की एक स्टेज होती है, पा सकेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं डिवाइन इस वीक के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, एक कार्ड हम एंजल्स ऑरेकल डेक से भी लेंगे। ओके, तो लेट्स चेक कि डिवाइन क्या कह रहे हैं टैरो की हेल्प से आपको, और
आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही हमने सिचुएशन डिस्कस की थी, आपकी लिए गाइडेंस भी ठीक वैसी ही आई है। देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि देखिए आपको गिव एंड, आपको प्यार बांटना है, आपको हेल्पफुल रहना है, आपको दूसरों के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में नहीं रहना है, अपने पास्ट में नहीं स्टक रहना है, आपको फ्यूचर की तरफ देखना है। डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं डिवाइन कह रहे हैं कि इस तरीके के पास्ट में स्टक ना रहकर आप फ्यूचर की तरफ देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हैं इस कार्ड में कि किस तरीके से गिव एंड टेक हो रहा है। अगर आप प्यार को बांटेंगे, अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे दूसरों की तरफ, आप फ्यूचर की तरफ देखिए, आप पास्ट में स्टक ना रहिए। फ्लावर्स कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं। बहुत कुछ लाइफ में, बहुत कुछ पॉजिटिव है आपकी। आप के उस पॉजिटिव फेस को देखिए, उस पॉजिटिव फेस को अपनाइए, मत भागिए। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर इस वीक ये अप्रोच अपनाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है बहुत कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, बट वो अच्छा ना देखकर आप पास्ट की तरफ भागे जा रहे हैं, आप उस पास्ट की नेगेटिविटी को अपना रहे हैं। ये फ्यूचर की ये जो कप्स हैं, ये जो पॉजिटिव येलो कप्स हैं, ये पॉजिटिविटी से भरे हुए कप्स हैं, बट आपका ध्यान पूरा पास्ट की नेगेटिविटीज़ में है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ये पास्ट की नेगेटिविटीज़ को ना देखकर ये इन कप्स की पॉजिटिविटी को देखना है। आपको दूसरों के साथ प्यार को शेयर करना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो प्यार वापस आपके पास आएगा, वो पॉजिटिविटी आपको वापस अपनी लाइफ में आएगी। और कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट को देखिए, यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपनी पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पास्ट में ही स्टक रहेंगे अपने, तो आप फ्यूचर की तरफ नहीं देख पाएंगे। फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से ये 2 कार्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं कि आप पास्ट में ही स्टक हो गए हैं, आप वो पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं जिसे देखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स डिवाइन की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करके अपने फ्यूचर को देखना है, आपको अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है। आपका जो पूरा ध्यान होना चाहिए वो अपने फ्यूचर को खूबसूरत बनाने में होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। फ्रेंड्स एंड वन मोर थिंग आई वांट टू रिमाइंड यू कि अगर आप इस तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियोस। थैंक यू।